फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सोम्या इंग्लिश क्लासेस। और प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अभी हम प्रोनाउन को ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी वीडियो हमारे होंगे हम प्रोनाउन को अच्छे से लर्न करने वाले हैं। तो आज हम फिर से पर्सनल प्रोनाउन को देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ओके, सो फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन को यानी पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ा कि पर्सनल जो प्रोनाउन है उससे हमें पर्सन का बोध होता है, यानी कि हमें पर्सन के बारे में पता चलता है। हमने कल देखे कि पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं। आज हम देखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कि पर्सनल प्रोनाउन को किन किन फॉर्म में वो सेंटेंस में यूज़ होता है। तो मेनली 3 तरह से पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में यूज़ होता है, या उसके 3 केसेस होते हैं। तो पहला जो केस होता है वो होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत जो पर्सनल प्रोनाउन है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में कोई भी पर्सनल प्रोनाउन जो होगा वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। इसी तरह से पजेसिव केस में पर्सनल प्रोनाउन पोजीशन को शो करता है। ओके, पोजीशन यानी कि कोई चीज़ किसकी है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द सम पर्सनल प्रोनाउंस एंड देयर फॉर्म्स। सबसे पहले आई जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी। इसी तरह से जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ होता है, यानी आई का ऑब्जेक्ट के तौर पे मी यूज़ होगा। और अगर पजेसिव केस है तो आई का पजेसिव केस बताएगा माई और माइन। माई का यूज़ मोस्टली हम एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं, यानी नाउन से ज़्यादातर की नाउन से पहले माई को यूज़ किया जाता है, लेकिन जो माइन है वो एज अ प्रोनाउन यूज़ होता है, एज अ पजेसिव प्रोनाउन। तो हमने ये तीनों रूप देखे। नॉमिनेटिव केस में एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में एज अ ऑब्जेक्ट हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, और पजेसिव केस में पोजीशन को शो करने के लिए। तो आई का हमने देखा, नॉमिनेटिव आई, ऑब्जेक्टिव मी, एंड पजेसिव केस में माई और माइन। अब आगे बढ़ते हैं वी। वी जो है वो आई का ही प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन में ही आता है। तो वी एज अ नॉमिनेटिव केस यूज होता है सेंटेंस में, और वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। यानी किसी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट के तौर पर वी को यूज करेंगे तो अस उसका ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। ओके, जैसे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें भी काफ़ी टाइम होता है कि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है। तो वी किस में चेंज होता है, उसमें अस में। तो वी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी कि नॉमिनेटिव केस में आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में अस आएगा। और वी का जो पजेसिव होगा वो आवर और आवर्स। तो सेम वो ही लागू होगा। आवर इज यूज एज अ एडजेक्टिव एंड आवर्स इज अ प्रोनाउन। बहुत बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं आवर एंड आवर्स, या कोई भी इनमें से देता है। तो कई बार क्या है, बच्चे से प्रोनाउन समझते हैं, लेकिन दिस इज एज अ यूज एज अ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं। यू, दैट इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन द पर्सनल प्रोनाउन। यू इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, यू का जो है ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, एंड इसका पजेसिव केस बदलता है। यू का पजेसिव में योर यानी तुम्हारा, और योर्स। ओके, तो योर एज अ एडजेक्टिव यूज करते हैं, जबकि योर्स इज अ पजेसिव प्रोनाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन में मैंने कौन कौन से प्रोनाउन बताए थे, ही, शी, इट और दे। सो ही इज यूज एज इन द नॉमिनेटिव केस, यानी एज अ सब्जेक्ट ही का यूज किया जाता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, और इसका पजेसिव केस होगा हिज। ओके,
तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने 3 फॉर्म बताए हैं पर्सनल प्रोनाउन के, कि किस किस तरह से पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होता है, एज अ नॉमिनेटिव केस, एज अ ऑब्जेक्टिव केस, एज अ पजेसिव केस। सो ही का मैंने बताया, ही इज़ एज अ नॉमिनेटिव, हिम इज़ ऑब्जेक्टिव, एंड हिज इज़ पजेसिव केस। नाउ मूव ऑन शी। She is used as a nominative case. She का object her and its possessive case her and hers. तो she का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी हर होगा और इसका पजेसिव केस भी हर और हर्स होगा। नाउ मूव ऑन इट। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इट में कंफ्यूज होते हैं। इट जो है वो मोस्टली निर्जीव चीज़ों के लिए या किसी चाइल्ड के लिए, बेबी के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो इट जो है, इट का ऑब्जेक्टिव केस होगा इट और इसका पजेसिव होगा इट्स। यानी हमें यहाँ इट्स, इट में एपोस्ट्रॉफी नहीं लगानी है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इट में अगर हमने एपोस्ट्रॉफी लगा दी तो ये बन जाएगा इट इज़, जो कि गलत है। ओके, सो इस इट्स का मतलब होता है इसका, नॉट इट इज। सो नाउ मूव ऑन द लास्ट, दैट इज दे। दे इज यूज इन नॉमिनेटिव केस एंड दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम एंड इसका पजेसिव केस होगा दियर और दियर्स। दे, them, their and theirs. Their is used as a adjective and theirs is used as a possessive pronoun. तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं इस टेबल को। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के कौन कौन से रूप होते हैं, या सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जिसे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मीन्स एज अ ऑब्जेक्ट, एंड पजेसिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव मी एंड पजेसिव माई और माइन। वी का ऑब्जेक्ट अस एंड पजेसिव आवर एंड आवर्स प्रोनाउन। यू का ऑब्जेक्ट यू एंड पजेसिव केस होगा योर और योर्स। ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम और पजेसिव केस होगा हिज। शी का ऑब्जेक्ट होगा हर और इसका पजेसिव हर और हर्स। इट का ऑब्जेक्ट हमेशा इट ही होता है, जिस तरह से यू का ऑब्जेक्ट यू होता है इसी तरह से इट का ऑब्जेक्ट भी हमेशा इट होता है और इसका पजेसिव केस इट्स होता है, जिसमें कि एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं किया जाता। इसी तरह से दे इज यूज एज ए नॉमिनेटिव केस, दैम ऑब्जेक्टिव केस एंड दियर और दियर्स एज अ पजेसिव केस। तो आई होप कि ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो लेट्स मूव। अब हम देखने वाले हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करने का क्या फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में एक या एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आएंगे तो उन्हें हम किस तरह से सेंटेंस में रखेंगे या उनका क्रम क्या होगा। तो आइए देखते हैं उस क्रम को। तो हाउ टू यूज़ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसका पहला जो रूल है वो ये है, इफ़ अ सेंटेंस हैज़ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस। अगर किसी सेंटेंस में 3 सिंगुलर प्रोनाउंस आए हैं जिनमें आई, ही एंड यू, अगर इन 3 सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किसी सेंटेंस में हुआ है तो उनको रखने का व्यवस्थित क्रम क्या होगा, यानी एज ए गुड मैनर हम इन तीनों प्रोनाउन को किस तरह से सेंटेंस में रखेंगे। तो उसका भी एक फॉर्मूला है, दैट इज़ 2 + 3 + 1। यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले गुड मैनर के तौर पर सेकंड पर्सन का यूज़ होगा, फिर थर्ड पर्सन का और सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन का। और ये तब यूज़ होंगे जब तीनों प्रोनाउन सिंगुलर हैं, यानी कि आई भी सिंगुलर है,
ही भी सिंगुलर है और यू भी सिंगुलर है, तीनों सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उनको व्यवस्थित करने का क्रम होगा 2 + 3 + 1, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। आइए इन्हें एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। तुम, वह और मैं पार्टनर्स हैं। तो यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सोचते हैं कि आई पहले आना चाहिए, लेकिन नहीं। इन सब प्रोनाउंस को रखने का एक व्यवस्थित क्रम होता है, दैट इज 2 + 3 + 1, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज होगा, फिर थर्ड पर्सन का और फिर फर्स्ट पर्सन का। इसलिए यहाँ पर कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर इन सबको आगे पीछे करके जो क्वेश्चन देता है, तो उसमें बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है पहचानना। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है 2 + 3 + 1 का, तो आप इजीली इसको कैच कर लेंगे। तो 2 + 3 + 1, यानी यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। ओके, नाउ सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, ही एंड आई। अगर सेंटेंस में यू है तो पहले यू आएगा, लेकिन अगर यू नहीं है, सिर्फ 3 और 1 है, यानी थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, तो पहले थर्ड पर्सन का और बाद में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा। ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो ये जो रूल है इन्हें रखने का, ये आपको समझ आया होगा पर्सनल प्रोनाउन किस तरह से सेंटेंस में सेट किए जाते हैं। तो दूसरा रूल भी कुछ ऐसा ही है। ये तो हमने बात की कि सिंगुलर प्रोनाउंस की। अब बात आती है प्लूरल प्रोनाउंस की। प्लूरल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? वी, यू एंड दे। आप सभी को पता है कि यू एंड दे ये सभी प्लूरल ही हैं। यदि प्लूरल प्रोनाउंस हैं तो यह है क्रम। अच्छा, ये क्रम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए है, लेकिन अगर प्लूरल प्रोनाउंस आते हैं तो ये क्रम चेंज होके क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3, यानी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, फिर सेकंड पर्सन को रखेंगे और फिर थर्ड पर्सन को हम सेंटेंस में रखेंगे। आइए इन्हें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में, वी एंड यू cannot live together. Okay, we and you cannot live together. So we जो है that is from first person and you is second person. तो ये क्रम के अनुसार आए हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आया है प्लूरल प्रोनाउन के लिए, फिर सेकंड पर्सन। तो ये हमने आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं। वी यानी हम, यू यानी तुम एंड दे और वे। वी, यू एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। ओके, हम, तुम और वे मिलकर इस कॉम्प्लेक्स को खरीद सकते हैं। तो यानी कि इस सेंटेंस में सबसे पहले इस क्रम को देखते हुए प्रोनाउंस को रखा गया है। सबसे पहले वी जो कि फर्स्ट पर्सन का है, फिर सेकंड पर्सन का यू एंड फिर थर्ड पर्सन का दे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना चाहिए कि इन प्रोनाउंस को रखने का सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले तो गुड मैनर के तौर पर अगर सिंगुलर प्रोनाउंस हैं तो उनको रखने का क्रम होगा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। अगर प्रोनाउंस प्लूरल्स में है तो उनको रखने का क्रम बिल्कुल चेंज हो जाता है। 2 + 3 + 1 से 1 + 2 + 3 हो जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है और आप इसे नोट डाउन कीजिए। नाउ मूव ऑन द रूल नंबर 3। पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ करने में कि किस तरह से उनका क्रम क्या होता है, उसके लिए कौन सा रूल लागू होता है, उसके लिए थर्ड रूल ये है, यदि सेंटेंस का भाव, ओके, भाव यानी सेंस, अगर किसी सेंटेंस का जो सेंस है अगर वो नेगेटिव में है, ओके, दैट इज़ नॉट पॉजिटिव। अगर किसी सेंटेंस का जो भाव है वो नेगेटिव में है तो हम पर्सनल प्रोनाउन को किस क्रम में यूज़ करेंगे। तो देखते हैं,
यदि किसी सेंटेंस का भाव नेगेटिव है, ओके, जिसमें किसी गलती, यानी कि सेंटेंस में अगर किसी गलती का भाव है, किसी क्राइम यानी अपराध का है, भूल हो गई है कोई, इन सब का जिक्र है, यानी कि मूल रूप से कह सकते हैं कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव सेंस में नहीं है, निगेटिव सेंस में है, तब भी प्रोनाउंस का जो क्रम है वो 1 + 2 + 3 होगा। एक तो हमने प्लूरल सेंस में देखा कि प्लूरल अगर प्रोनाउंस आए हैं तो 1 + 2 + 3 होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तब भी, चाहे प्रोनाउंस सिंगुलर हो, लेकिन तब भी उनका जो क्रम है वो 1 + 2 + 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड क्रम के अनुसार ही होगा। तो आइए इसे समझते हैं कि किस तरह से होगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आई एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। मैं और तुम इस लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, यानी हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ लॉस जो वर्ड आया है, लॉस वर्ड जो है वो अपने आप में एक नेगेटिविटी का भाव दिखा रहा है, ओके। अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, लेकिन यहाँ दिखा रहा है आई एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, ओके। सो लॉस जो है वो अपने आप में नेगेटिव सेंस दिखा रहा है। तो यहाँ जो प्रोनाउंस का जो क्रम है वो इसी सेंस में है, ओके। आई पहले आया है, यानी ये फर्स्ट पर्सन, और उसके बाद सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज होगा। यानी कि अगर सेंटेंस निगेटिव है तो प्रोनाउंस का क्रम होगा 1 + 2 + 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसी तरह से इस सेंटेंस में यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी, यानी तुमने और उसने पार्टी को स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया। तो यू जो है दैट इज फ्रॉम सेकंड पर्सन एंड ही जो है दैट इज फ्रॉम थर्ड पर्सन, यानी कि इसमें भी वही क्रम, वही एक सीक्वेंस फॉलो है। कौन सा? 1 + 2 + 3। तो ये रूल भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमने 3 रूल्स देखे। फर्स्ट रूल में अगर प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर में है तो उनके यूज़ का क्रम क्या होगा? दैट इज 2 + 3 + 1, ओके। यानी कि गुड मैनर यही कहता है कि अगर 3 सिंगुलर प्रोनाउन आए हैं तो 2 + 3 + 1। अगर तीनों प्रोनाउन सेंटेंस में प्लूरल यूज़ हुए हैं तो 1 + 2 + 3। और अगर सेंटेंस का जो सेंस है, भाव अगर निगेटिव में आ रहा है तो वहाँ पर भी यही रूल फॉलो होगा, 1 + 2 + 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड ही कुछ और रूल्स को देखने वाले हैं। तब तक आप देखते रहिए मेरे ये वीडियो लेक्चर्स, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना